नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो रिश्तों की नींव पर सवाल खड़ा कर देती है। यह कहानी है एक ऐसे सूटकेस की जिसमें सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि एक पति की लाश थी। एक ऐसी पत्नी की जो हथौड़ा उठाकर हमेशा के लिए भागने की सोच रही थी। यह है छत्तीसगढ़ के जशपुर का सनसनीखेज सूटकेस मर्डर केस। 7 नवंबर की वो रात जशपुर जिले के दुलदुला इलाके के भीपुर गांव में संतोष भगत और उनकी पत्नी के बीच एक मामूली विवाद हुआ। लेकिन किसे पता था कि यह मामूली विवाद एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगा। गुस्से में पत्नी ने हथौड़ा उठाया और अपने ही पति, अपने जीवन साथी पर वार कर दिया। वो वार इतना जानलेवा था कि संतोष की जिंदगी के सारे सपने, उनकी सारी उम्मीदें उसी घर के फर्श पर बिखर गईं। लेकिन हत्या के बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। हत्यारे ने अपने पति के शव को एक कंबल में लपेटा और फिर बेरहमी से एक बड़े सूटकेस में ठूंस दिया, जैसे कोई सामान फेंक रहा हो। उस रात एक पति का शव सूटकेस में बंद था और एक पत्नी, अब एक कातिल, ट्रेन पकड़कर भागने की तैयारी कर रही थी। पर अपराध छुपता कहाँ है? अगले दिन उसने अपनी बेटी को फोन कर सच्चाई बता दी। यहीं से पुलिस को सुराग मिला। जशपुर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पता लगाया कि आरोपी महिला ट्रेन से महाराष्ट्र की तरफ भाग रही थी। रायपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की मदद से नासिक के मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने हत्या का पूरा किस्सा कबूल किया। हथौड़े से हमला, सूटकेस में शव और फिर भागने की कोशिश। मृतक के भाई ने शुरू से ही पत्नी पर शक जताया था, क्योंकि वह पहले मुंबई में काम कर चुकी थी। यह केस सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो हर रिश्ते के आईने में झांकता है। क्या एक मामूली झगड़ा इतना बड़ा रूप ले सकता है? कैसे एक घर की छत के नीचे इतनी नफरत पनप सकती है? संतोष भगत का शव सूटकेस में बंद हो गया, लेकिन यह सवाल समाज के सामने खुला छोड़ गया है। पुलिस जांच जारी रखे हुए है ताकि इस हैवानियत का हर पहलू सामने आ सके। क्षेत्र के ग्राम बेंजपुर से प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसका 43 वर्षीय भाई संतोष भगत की हत्या हो गई है। हत्या के पश्चात पुलिस की टीम घटनास्थल पर रवाना होकर एफएसएल की टीम के साथ विवेचना कर रही है। विवेचना के पश्चात उसमें धारा 103 भारतीय न्याय संहिता का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और रिपोर्ट में उसके भाई ने मृतक की पत्नी के ऊपर ही संदेह व्यक्त करते हुए नामजद उसे आरोपी बताया है और उसकी तलाश में पुलिस की पार्टी मुंबई की ओर रवाना हुई है, क्योंकि ऐसा पता चला है कि वो पूर्व में मुंबई में काम करती थी। उसकी गिरफ्तारी के पश्चात हत्या की वजह